ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए नशा मुक्ति का। क्या हम इसमें गंभीर है, यह हमारा सवाल है और अब तक हम कारणों पर नजर डाल चुके हैं। अब हम परिणाम की दिशा में जाएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलते हैं कुछ कॉलर की बात पहले सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, हम नशे के प्रति गंभीर तो बहुत हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए सर अपन को, हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। हमारी सरकार को कदम उठानी पड़ेगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में गुजरात में जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया दारू के ऊपर, इस तरीके से केंद्र को बिल्कुल नशे के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के सख्ती के विषय में अब तक लोगों ने काफी बार ये सजेशन दिया। मैं कहूंगा कि नए नए पॉइंट्स बताए तो पुरानी पॉइंट का रिपीटेशन हम अवॉइड कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आरतीपुरा जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ नरेश कुमार। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है सर कि ये हमारे आरतीपुरा एरिया और बैकवर्ड एरिया ये, हाँ, तो यहाँ देसी दारू घर घर में निकलती थी, गवर्नमेंट ने वो बंद करा दी। वो बंद करा दी थी गवर्नमेंट, खुद दारू क्यों नहीं बंद करती? जो हमारे बच्चे मतलब कहने के बाजार जाते हैं या दूसरों को देख के दारू पीते हैं, बड़ों को देख के दारू पीते हैं, ये खुद दारू क्यों नहीं बंद करती? बिल्कुल, धन्यवाद। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पे। महाराज जी। दरअसल ये जम्मू से बोल रहे हैं तो मुझे याद आया, क्योंकि जो हमारी सीमाएं हैं, सीमाओं के ऊपर जो आतंकवाद है और जो आतंकवादी हैं, इनका जो सारा संचालन हो रहा है ये पैसे का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। और वैसे भी क्योंकि उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो जितना, और अफगानिस्तान में तो कुछ कहने की बात आई नहीं, वो तो जी इसी पे रहे हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ होती है। दूसरे कॉलर ने, एक ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो लगाया, ऐसे तो बंसीलाल ने शराब बिल्कुल बैन कर दी थी, लेकिन जितनी शराब वैसे बिकती थी उससे ज़्यादा बैन के बाद बिकने लगी। तो जब तक आदमी अपनी अंतरात्मा से, केवल कानून से बात नहीं बनेगी। हाँ। बिल्कुल, हम उपाय में तो जाएंगे महाराज जी। परिणाम के ऊपर जो मुद्दा आपने आतंकवाद का किया था, नरेश जी भी ब्रेक के दौरान इस पे जिक्र कर रहे थे। मैं भी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दुनिया में आतंकवाद को चलाने वाली जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फंडिंग होने का या उनको मिलने वाले पैसे का सबसे बड़ा स्रोत अगर कुछ है तो है नशा से मिलने वाला पैसा। अलकायदा अफगानिस्तान पर इसलिए बना रहा क्योंकि वहां पर आफू की खेती होती है और उससे सबसे ज्यादा उसको एक्सपोर्ट करके उससे मिलने वाले पैसे के आधार पर अलकायदा का काम चलता है। दाऊद इब्राहिम जो मुंबई से भागकर पाकिस्तान में जाकर बैठा है, वो भी यही काम करता है। कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी नशे जैसे काम को करेगी। ये तो 2 नंबर के और आतंकवाद फैलाने वाली संस्था ही यही काम करती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप इसमें से कोई भी नशा करते हैं तो इसका मतलब इस देश के खिलाफ आतंकवादी की चलने वाली गोली को आप कुछ मात्रा में स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर आप नशा करें तो इसका मतलब इस देश में जब भी कहीं कहीं पर बम फटेगा तो उस बम बनने में आपने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आपने जो नशा करने के लिए पैसे उस नशेड़ी को दिए थे, बेचने वाले को दिए थे, वो पैसे अंतिमतः आतंकवादी के हाथ में गए और वो पैसे से बम बना है। तो आप शराबी है, नशेड़ी है, तो आप देशद्रोही भी है। केवल समाजद्रोही, संस्कृति द्रोही या परिवार द्रोही नहीं है, तो देशद्रोही भी है। नरेश जी। मैं बिल्कुल सुरेश जी आपकी बात से सहमत हूँ। आज संसार में जितने भी प्रकार के अपराध हैं, अगर उनकी जड़ में, उनके केंद्र में देखा जाए तो नशा है। तो कोई भी व्यक्ति जो होश में है वो किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि ये दया, ममता, करुणा, प्यार, ये किसी भी हर इंसान की मौलिक गुण है। तो जितने भी घृणित काम करता है वो किसी को मारता है या किसी पर गोली चलाता है, और कितने ही लोगों के वो सामने देखता है कि कैसे पृष्ठ उड़ जाते हैं। इसके केंद्र में 100% नशा है। बिल्कुल नशा है। और दुनिया के किसी भी बीमारी के कारण जितने लोग नहीं मरे हैं, उससे भी ज्यादा लोग नशे से, एक भी नशा का हम नाम लेंगे तो उससे ज्यादा मरते। जैसे तंबाकू की बात हम करें तो उससे मरने वालों की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए।
हाँ सर, हमारे रेलवे की जो जमीन है, ऐसा हमारी जमीन है राजस्थान के अंदर पुरानी स्टेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे साथ रेलवे वाले ने हमारे साथ 420 कर रहे हैं और हमारे 50 जमीन है, हाउस टैक्स की रसीद है और टोटल यहाँ रानी के अंदर 5 जने है सर। आपकी अगर समस्या है अलग से तो मैं कहूंगा कि आप कार्यक्रम के बाद हमारे न्यूज डेस्क में अप्रोच करें। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े, हम कहेंगे आज के विषय में ही अगर आप बात करेंगे, कॉल करेंगे तो हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आज के विषय को न्याय दे पाएंगे। हम बिंदास में हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय में जाते हैं। हम स्थिति और उसके कारणों पर चर्चा कर चुके, हम परिणाम की दिशा में आप जाना चाह रहे हैं। महाराज जी, आपके पास भी नशा मुक्ति के लिए कई लोग आते होंगे, क्या आप उनको समझाते हैं या आप क्या परिणाम देखते हैं? अभी हम परिणाम पे चर्चा कर रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं? नहीं, मैं परिणाम से पहले आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि जहाँ मंदिरों के पास 1 किलोमीटर दूरी तक शराब की दुकानों पे बैन है, वहीं मैं अपना हिमाचल में मंदिर में गया तो वहाँ 200 मीटर भी दूर नहीं है। तो मैं वहाँ के जो राजनेता हैं उनको मैंने कहा कि ये चीज़ है, तो उन्होंने बोला महाराज जी आप भी चुप रहें, क्योंकि मेरे और आपके बैन लगाने से ये रुकेंगे नहीं। अंततः ये होगा कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा और यही एक मुद्दा बन जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं, मेरा कुछ रहेगा नहीं। तो ये हमारे जो राजनेता हैं उनकी भी एक सोच है। बिल्कुल, परिणाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। परिणाम में आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अपना ट्रस्ट में, मंदिर में हमने बिल्कुल सीधा सा कहा है कि जो मंदिर में आ रहा है वो मीट, शराब और नशा किसी भी तरह का ना करे। ये आप अपने आप को आत्महत्या करने के बराबर आप कर रहे हैं, और कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि आप नशा करें या उस नशे का कोई अच्छा परिणाम हो आपकी सेहत के लिए। बिल्कुल, तो आसुरों वाला, और यही हम बोलते भी हैं वहाँ। हर बार कॉलर हमको आप कुछ और मुझे जोड़ना चाहते हैं, हम कॉलर के साथ भी बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए सुरेश जी, एक तो सबसे पहले मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल ही नहीं लगती जी। पहले तो आज बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है जी। बहुत कॉलर, अभी तो विदेश से भी कॉलर जुड़े हैं, इसलिए थोड़ी समस्या होती है। फिर भी हम यही कहेंगे कि आप रिडायल करते रहिए। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपना यहाँ पर बैठे हुए मेहमान जी ने, अपना जो स्वामी जी बैठे, उन्होंने कहा था कि जब तक अंदर से आदमी खुद नहीं मानता इस चीज को गलत, तो कोई भी आदमी गलत उसको साबित नहीं कर सकता। आप किसी को रोके, मैं किसी को रोकूं, वो नहीं रुक सकता जब तक कि वो खुद के अंदर की मन की आवाज ना वो सुने। तो एक सुरेश जी, मैं आपको कई बार पहले, इससे 2-3 बार मैं कह चुका हूँ कि मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ, और लुधियाना में इतना ट्रैफिक का बहुत ज्यादा बुरा हाल है ट्रैफिक का, और हमारी ना तो जो कारपोरेशन है वो कुछ करती है, ना ही यहाँ की ट्रैफिक पुलिस कुछ करती है। तो आप इस पर भी एक प्रोग्राम करें, क्योंकि कल भी मेरे को ट्रैफिक पुलिस की धक्काशाही सहनी पड़ी है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर आपके सामने आते हैं, और मैं ट्रैफिक को भी जरूर राष्ट्रीय समस्या मानता हूं, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोग अगर ट्रैफिक जाम के कारण 1 घंटा भर भी दिन में कभी फंसते हैं तो कई करोड़ ह्यूमन पावर हावर्स का हम नुकसान करें, इसलिए उस पर भी आएंगे। लेकिन आज के विषय में हम परिणाम पर बात करें। नरेश जी, परिणाम। हमारे यहाँ इतना गहन विज्ञान है, जो योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद, अगर लोग इनका पालन करें तो उनको किसी भी प्रकार के नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तव में पूरा विश्व आज हमारे ना रहा है। ध्यान और प्राणायाम से मनुष्य का मन, ये तो उपाय हुए, हम उपाय में जरूर जाएंगे। परिणाम लोगों के जीवन में कितने बुरे होते हैं, जैसे एक फेसबुक पर यहाँ पर प्रतिक्रिया भेजी है, सविता कोल्हापुर महाराष्ट्र से प्रतिक्रिया भेज रही है कि मैं ऐसे कई परिवारों को जो जानती हूँ कि जो परिवार नशे के कारण बिखर गए हैं, डिवोर्स तक की नौबत आई है। नरेश जी, कुछ परिणाम जोड़ेंगे? जी, मैंने ये, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने स्वयं अपने ऐसे कई किस्से सुने कि कईयों के यंग बच्चे किसी हॉस्टल में पढ़ते थे। यहाँ तक कि जितने भी ऐसे स्कूल या कॉलेज हैं जिसमें हॉस्टल का वो रहता है, तो वहाँ नशे का बहुत प्रभाव है। और बहुत बड़े अच्छे दिल्ली जैसे शहर में जो बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो उसमें ये ऐसे कई परिवारों को मैंने देखा कि एक नहीं दोनों बच्चे उसमें बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, अंग्रेजी बोलने वाले बढ़िया हॉस्टल में रह रहे हैं। तो पता नहीं क्या कारण है
कि वो बच्चे नशे की लत में पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं महाराज जी से करूंगा बात, क्योंकि निश्चित रूप से जहां माता पिता का प्रेम नहीं रहता, या आज बच्चों को माता पिता का जो पूरा वो मिलना चाहिए, नहीं, प्रेम ना होना ये भी जैसा कारण है, अकेलापन है। उससे बड़ा कारण है कि अति प्रेम होना। इतना प्रेम है कि बच्चे के लत को रोकने की मतलब वो प्रेम शायद अलाउड नहीं करता है। सुरेश जी, क्या है कि माता पिता बिजनेस में इतने व्यस्त हैं कि वो शाम को 9 बजे आते हैं, बच्चों को लिए कुछ ले आते हैं, लेकिन बच्चे दिन में अकेलापन महसूस करते हैं। बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, बच्चे अपनी उस स्थिति से एस्केप होना चाहते हैं और उस एस्केप को वो नशे का साधन बनाते हैं। वो चाहे स्मैक हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे वो पब में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपना जो बोरियत का समय है, जो एकाकीपन का समय है, क्योंकि उसके जीवन में उत्सव नहीं रह गया, उल्लास नहीं हो पा रहा, उस उत्सव और उस नकली उत्सव। बिल्कुल, कल पहले अगर ऐसा होता था, पहले जमाने में अगर ऐसी स्थिति होती थी तो लोग मंदिर के तरफ शाम को जाते थे, ध्यान धारणा करते थे, तो क्या लोगों का मंदिर के प्रति, मंदिर इनका पब बन गया है। हाँ, तो पब में ज्यादा लाइनें हैं, बड़ी लाइनें, बल्कि जब गाड़ी से कभी जाते हैं तो देखते हैं कि शराब के दुकान पर इतनी लंबी भीड़ लगी है और दूसरी तरफ पंडित जी मंदिर में अकेले बैठे हुए। बिल्कुल, मैं आपको आपका ध्यान महाराज जी का विषय है। नहीं, मैं आपको कहीं दूसरी ओर ले जा रहा हूँ। हमारे यहाँ नशा को, ये जो इस टाइप का जो नशा है, इसको लाने के लिए जो हमारे बीपीओ हैं, जो रात को काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, बीपीओ में तो काम करने वाले इस देश की आबादी के 1% लोग भी नहीं है, लेकिन 10% से ज्यादा लोग तो शराब पियेंगे। तो नहीं, शराब वाली बात नहीं, आप जाके देखिए, रात को जो जागेगा वो कुछ ना कुछ नशा करेगा। वो ये चीज होती है वहाँ, लेकिन बहुत बड़ा जो तबका है, मैं उल्टा आपको आंकड़े से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो एनजीओ के आंकड़े वो बताते हैं कि लाइसेंस वाली शराब से ज्यादा गैर लाइसेंसी शराब ज्यादा बेची जाती है, और 1000 तरीके से ज्यादा जो नशे के तरीके हैं उसमें अधिकृत तरीके तंबाकू शराब छोड़कर बाकी तो सारे गैर कानूनी है। मैंने तो आपको बताया ना, लाइसेंसी वाली में 70% तो सरकार का है, 70% सरकार वाले को कोई क्यों लेगा? परिणाम पे नजर डालते, परिणाम दिखाते आपको कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन। युवा पथ भ्रष्ट हो जाएगा। नशा करने वाले युवा एक समय बाद पागलपन की हद तक चले जाते हैं। ये युवा अपने आप समाज के हर दायित्व को भूल जाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां नशे की बीमारियों की मरीज हो जाएंगी। ड्रग्स का नशा ऐसा होता है कि अगर इंसान एक बार इसकी गिरफ्त में आ जाए तो इससे निकलना लगभग नामुमकिन होता है। सभी नशे इंसान के शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या फेफड़े, क्या लीवर और क्या किडनी, हर अंग आज नशे की लत से युवा उम्र में ही खराब हो रहे हैं। युवा पीढ़ी में सहनशीलता खत्म हो जाएगी। आज वैसे ही हर इंसान इतना भाग दौड़ कर रहा है कि वो किसी की छोटी सी बात को सहन नहीं कर पाता। ऐसे में नशा करना उसके दिमाग को और परेशान कर देगा, जिसकी वजह से लोग आज छोटी छोटी बातों पर आक्रामक भी हो जाते हैं। नशे का व्यापार धड़ल्ले से चलता रहेगा। आज नशे का व्यापार हर जगह फायदे का सौदा बन गया है। बहुत से नेता और व्यापारी अपने व्यवसाय की आड़ में नशे के धंधे को खूब धड़ल्ले से चला रहे हैं। उन्हें तो बस पैसे से मतलब, उन्हें इससे क्या लेना कि कितने युवा नशे की आगोश में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। देश के दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। किसी भी देश को अगर विकास से रोकना है तो उसकी युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट कर दो। यही आज देश के दुश्मन भारत के साथ कर रहे हैं। हमारे देश की सरकारें भी कहीं न कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं या फिर इस गंदे कारनामे में शामिल हो रही हैं। हमारे पास फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया आई है। गजानंद पुरानी पुणे से कहते हैं कि इस देश का जो भी नेता चुनाव जीत कर आता है तो सबसे पहले वो शराब के ठेका लाइसेंस लेने के लिए काम करता है, ना कि मंदिर और विद्यालय बनाने के लिए काम करता है। ये वास्तव ज्यादातर नेताओं के बारे में है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज में नशा की लत रोकने का काम जिन्होंने करना है वही इसको बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने सर ये बैन कर रखा है कि पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते। बट जिन्होंने ये रूल बनाया वो ऑलरेडी पब्लिक प्लेस पे ऐसा करते हैं। ये उनका रूल बनाने क्या फायदा सर? धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। आप नए नए मुद्दे बताएंगे तो हम इस मुद्दे को ज्यादा अच्छी तरीके से आगे ले पाएंगे। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार शिवांकी जी, मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन देती हूँ। दोनों भी, एक तो इन्फॉर्मेशन जनरल देती हूँ
कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको अगर वो लाइनें पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा और पूरा देश समझ नहीं पाएगा। मैं उसका मीनिंग बताती हूँ। ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि बीड़ी या सिगरेट या कोई भी नशे की चीज जब आप मुंह पे लगाते हो तो समझ लीजिए कि जमदूत आपको लेने के लिए सामने खड़े हो गए। मतलब कि ये ऐसी चीज है कि अंदर जाने की तो बात छोड़ो, जैसे आप मुंह पे लगाते हो तो समझ लो कि आपकी मौत आपके करीब खड़ी है। ये एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके साथ जो दोनों जो महाअभिभावक आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में, मैं जानती हूँ इन्हें, ये काफी उच्च कोटि के लोग हैं। मैं इन्हें भी अपना नमस्कार भी देती हूँ और मैं इनसे एक अनुरोध करूंगी कि ये गुरु ग्रंथ साहब जरूर पढ़े। इस मुद्दे पे नहीं, आपको दुनिया का हर मुद्दा गुरु ग्रंथ साहब में मिलेगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इस मुद्दे पे खास करके आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ेंगे तो आपको इसमें इतना कुछ मिलेगा कि आप सोचेंगे कि 500 साल पहले गुरु साहब ने ये कैसे लिख दिया जो आज हम टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये देती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, हमारे जो 10वें गुरु थे, उनका घोड़ा, गुरु गोविंद सिंह घोड़े पे थे, तो उनका घोड़ा भांग की खेती थी। घोड़े ने खेती में जाने पे मना कर दिया था कि मैं इस खेती में, उनको जाना था, वो रास्ता वही था, लेकिन घोड़े ने बोला मैं इस खेती से नहीं जाऊंगा। तो ये इंसान तो छोड़ो, जानवर भी इस चीज को समझता है। और क्या इंसान में जो है वो जानवर से भी बेहतर हो गया, वो समझता नहीं है कि इस बात को कि नशा कितनी बुरी चीज है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो लखनऊ का है। ये नहीं कि ये ऐसे महंगे शौक केवल बड़े शहरों में हो रहे, अमीर बाप के बेटे कर रहे, पब में कर रहे, बल्कि गली मोहल्ले में भी ऐसी नशा हो रही है। हम आपको स्क्रीन पर देश के विभिन्न हिस्से से ऐसा लाइव वीडियो जो वहाँ पर जो एडिक्ट है उसको नशा करते हुए जो कलेक्ट किया है, ये भी स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे। हमारे साथ और भी कॉलर जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फेसबुक पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग की साइट के द्वारा भी आप अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।